हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रजनीश शर्मा क्लासेस में। आज मैं रजनीश शर्मा आप लोगों को ऑपरेशन रिसर्च में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ाने वाला हूं। शॉर्ट एब्रीवेशन क्या है इसका? शॉर्ट फॉर्म में वैम। तो हमने इससे पहले वाले 2 वीडियो लेक्चर्स में देखा, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट एंट्री कॉर्नर रूल, वो आपको पता होना चाहिए। इफ एग्जाम में इंस्ट्रक्शन है कि सॉल्व बाय लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, तो फिर आपको वैसे ही करना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लिखा है तो आपको उसी से करना है, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हमेशा क्या लगाना है? वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड इसका नाम ही इसलिए है कि ये ऑलमोस्ट आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है ना। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब है कि एक ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा रीएलोकेशन जिसमें अब और कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। ऑल्दो जो थोड़ी बहुत रहती है उसके लिए हम स्टेप 2 लगाते हैं मोदी, जो हम आगे बात करेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की। अभी हम बात कर रहे हैं वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड की। वैम सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट आप मान के चलिए आपकी यूनिवर्सिटी का कोई भी पेपर उठाइए, पिछले 10 साल के पेपर देखिए, तो आपको 9 बार क्या मिलेगा? वैम मिलेगा। तो 90%, 99% यही है कि वैम आता है, देखें ना, और वैम ही लगाना है जब तक कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं हो। अब ये वैम इतनी पावरफुल मेथड क्यों है, इससे आंसर इतना ऑप्टिमम कैसे निकलता है, तो इसके लॉजिक को आप समझ जाएंगे तब आप भी कहेंगे कि हाँ, यही मेथड सबसे बेस्ट मेथड है जो आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को या ट्रांसपोर्टेशन टाइम को या ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस को मिनिमाइज कर देता है। देखें तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1, तो स्टेप 1 में कितनी मेथड होती हैं? 3 मेथड्स होती हैं, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। हमने आपको यह भी बताया था कि हमेशा वो कहे या ना कहे आपको इन 3 में से एक लगानी है, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो तो स्टेप 1 इज ऑलवेज वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। और वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का एक दूसरा नाम है यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड, तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। कई बार लिखा हुआ आ जाता है वुगल्स की बजाय कि सॉल्व बाय यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। अभी इसका नाम यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड क्यों है, वो जैसे ही आप एक स्टेप अभी मेरे साथ आगे बढ़ेंगे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और स्टेप 2 जो अभी हम बाद में सीखने वाले हैं, पर हर केस में आपको स्टेप 2 ऑप्टिमम सॉल्यूशन लगाना ही है। मतलब पहली स्टेप में वैम लगाना है, दूसरे स्टेप में मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाना है। ये ऑप्टिमम सॉल्यूशंस के लिए होती है कि अगर सॉल्यूशन में और कोई इंप्रूवमेंट करना है और कोई बेस्ट पॉसिबिलिटी है तो वो यहां पर कवर होती है। देखें तो 2 मेथड होती है, स्टेपिंग स्टोन और मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कुछ ना कहा जाए तो यहां पर हमेशा क्या लगाएंगे आप? मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा, अगर आपने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर मैंने तमाम ऑपरेशन रिसर्च के सारे टॉपिक जो मैनेजमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से वीडियो को अपलोड कर दिया है, पीडीएफ भी दे दी हैं और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दे दी हैं। तो डाउनलोड द रजनीश शर्मा क्लासेस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ये एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है और आप इसको लैपटॉप पे भी क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। तो चलिए अब फटाफट पहले वैम की बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी क्वेश्चन हो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का, उसमें आपको 3 बातें हमेशा होंगी। कौन कौन सी? F1, F2, F3, 3 फैक्ट्रीज हैं और 4 गोडाउन है। तो पहली फैक्ट्री का आउटपुट है 7 यूनिट, दूसरी फैक्ट्री का आउटपुट है 9 यूनिट, तीसरी फैक्ट्री का आउटपुट है 18 यूनिट। 4 गोडाउन है, गोडाउन 1, गोडाउन 2, गोडाउन 3 एंड गोडाउन 4। पहले गोडाउन की कैपेसिटी है 5 यूनिट, दूसरे गोडाउन की कैपेसिटी 8 यूनिट, तीसरे गोडाउन की कैपेसिटी 7 यूनिट, चौथे गोडाउन की कैपेसिटी 14 यूनिट। तो ये आपको दे रखा होगा। तो जो फैक्ट्री से आ रहा है दैट इज सप्लाई, जो हमें गोडाउन में शिफ्ट करना है दैट इज डिमांड। और पहली फैक्ट्री से पहले गोडाउन पर 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 19 रुपए लगेंगे। पहली फैक्ट्री से दूसरे गोडाउन पर 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 30 रुपए,
पहली फैक्ट्री से तीसरे गोडाउन पर 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 50 रुपीज, पहली फैक्ट्री से चौथे गोडाउन पर 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 12 रुपए। इसी तरीके से दूसरी फैक्ट्री से पहला गोडाउन, दूसरी फैक्ट्री से दूसरा गोडाउन, दूसरी फैक्ट्री से तीसरा गोडाउन, दूसरी फैक्ट्री से चौथा गोडाउन, उसकी क्या दे रखी है, ये कॉस्ट दे रखी है 1 यूनिट की। हम आपसे चाहते हैं कि ये सारा सप्लाई आप गोडाउन में शिफ्ट कर दें और हमारी कॉस्ट क्या आनी चाहिए कम से कम। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी सवाल है उसमें स्पष्ट रूप से आपको सप्लाई दे रखी होगी, डिमांड दे रखी होगी और कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखा होगा। हमने आपको इसके पहले वाले 2 वीडियोस में बता दिया था कि सबसे पहला काम है इसकी टोटल लगाना। देखें तो 9 + 7 16 + 18 दैट इज 34। इधर भी टोटल लगाइए, 7 + 14 21 + 8 29 + 5 34। ये इक्वल आना ही चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट मॉडल। और अनबैलेंस वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इनके बाद वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो अभी दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है वो आपको इक्वल करना। अनबैलेंस में भी जब वो अनबैलेंस रहेगा तो हम पहले उसको बैलेंस ही करेंगे। तो इन ऑल द केस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कोई भी हो, सबसे पहले आप डिमांड और सप्लाई इक्वल कर लीजिए। अब वेम देखिए कितनी छोटी सी बात है। एज ए मैनेजर मैं आपसे कहूं कि पहली फैक्ट्री से आपको कहीं भी यूनिट ट्रांसफर करनी है, तो अगर आपको ट्रांसफर करनी है तो 19 रुपए पसंद है आपको, 30 रुपए, 50 रुपए या 12 रुपए, लॉजिक बताइए। तो आप खुद कहेंगे तो मुझे आपको रूल्स नहीं लिखवाने पड़ेंगे। आप गूगल से अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो मेन थीम है जिसके ऊपर वो वर्क करता है उसको समझ लीजिए, तो फिर आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। और डिसीजन लेने में जब जिसकी वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चन में तो क्या करें, वो कहीं नोट डाउन नहीं करना पड़ेंगे, नोट्स नहीं बनाना पड़ेंगे। तो अगर आप मैनेजर हैं और आप पहली फैक्ट्री से कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो आपकी पहली पसंद क्या होगी, 19 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए या 12 रुपए। 100% आप कहेंगे कि मैं कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहता हूं तो मेरी पहली पसंद है क्या, 12 रुपए। मैंने कहा इफ बाय चांस यू मिस ₹12 देन व्हाट विल बी योर सेकंड चॉइस। अगर आप 12 रुपए से नहीं भेज पाते हैं तो दूसरी आपकी सेकंड चॉइस क्या होगी, तो फिर आप कहेंगे सर अगर 12 से नहीं भेज पाया तो मैं क्या करूंगा, 19 रुपए से भेज दूंगा। मतलब क्या, कितने रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, तो आपने कहा सर 12 19 7 रुपए मेरे क्या लगने वाले हैं, एक्स्ट्रा लगने वाले। तो ये 7 रुपीज को मैं क्या कह रहा हूं, पेनल्टी। अब देखो लॉजिक भी क्लियर है। मेरी एक ट्रेन है जैसे शाम को मैं जाने वाला हूं 4 बजे की, वो मिस हो जाती है तो क्या होगा। तो आपने बोला सर फिर आप दूसरी ट्रेन सर्च करेंगे, तो मैंने कहा दूसरी ट्रेन 6 बजे की है। तो आप क्या बोलेंगे, मेरे 2 नुकसान है, एक तो मैं 2 घंटे बाद अपने डेस्टिनेशन से निकलूंगा, एक नुकसान, और मुझे एक और टिकट खरीदना पड़ेगी, दूसरा नुकसान। तो अगर मैं पहला काम नहीं कर पाया और दूसरा काम करने जाऊं तो मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट आई हैव टू बियर इफ आई मिस द मिनिमम वन। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं 12 से नहीं कर पाया तो मुझे 19 से करना पड़ेगा। तो एक यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड, अब देखो वेम का नाम दूसरा खुद ही समझ में आएगा, यूनिट, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है। और अब तक इसके बाद कोई अच्छी मेथड आई नहीं, क्योंकि बेस्ट ऑफ बेस्ट यही हो सकता था। आप पे भरोसा है मुझे, हो सकता है आप ये सीखने के बाद कोई नई मेथड निकाल दें। तो 12 से मिस हुआ तो 19। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम, उन दोनों का डिफरेंस पेनल्टी कहलाता है। अब अगर आप सेकंड फैक्ट्री से कहीं अपना आउटपुट शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपकी पहली पसंद क्या है, 70 30 40 और 60। आप कहेंगे 30 रुपए। मैंने कहा अगर आप 30 रुपए से नहीं भेज पाए तो आपने कहा सर दूसरी पसंद होगी मेरी 40 रुपए, और मैंने कहा कितने रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आपकी चॉइस बदलती है तो यार, वरना देखिए मुझे बोलना पड़ेगा मिनिमम, फाइंड द मिनिमम। आपने बोला 30, नेक्स्ट 40, तो 40 - 30। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मुझे इस तरीके से बताना पड़ेगा, पर आप लॉजिक समझ जाएंगे तो सारे सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। तीसरी फैक्ट्री से अगर आप कहीं ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पहली पसंद क्या है आपकी, 40 रुपए, 8 रुपए, 70 रुपए या 20 रुपए। आपके आंसर होगा 8 रुपए, क्योंकि हम कॉस्ट मिनिमाइज करने वाले। हमने कहा 8 से नहीं भेज पाए तो आपने कहा 8 से नहीं भेज पाया तो मैं 20 से भेजूंगा, व्हाट विल बी
द एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट यू हैव टू बियर, तो आपने बोला 20 माइनस 8, 12 रुपए सर मुझे एक्स्ट्रा रुपए लगे। कैसे पता लगा रहे हैं? 20 माइनस 8, इसको हम बोलते हैं पेनल्टी। कि अगर आप एक काम नहीं कर पाए और दूसरे तरीके से करने गए तो व्हाट विल यू पे एक्स्ट्रा। ऐसे ही कॉलम की बात करी, पहले गोडाउन में 19 रुपए से आ सकता है 70 रुपीज, 40 रुपीज, व्हाट विल बी योर फर्स्ट चॉइस? आपने कहा 19। मैंने कहा इफ यू मिस 19 देन सेकंड वन इज 40, तो डिफरेंस इज 21। तो ये 21 कैसे आया आपका? 40 माइनस 90। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नेक्स्ट उसमें हम नहीं लिखेंगे। सेकंड में आप बताइए स्मॉलेस्ट क्या है? 8। नेक्स्ट इज 30, व्हाट विल यू पे एक्स्ट्रा? 22, ये 22। 30 माइनस 8। अब मन में दिमाग में आ रहा है ना कि सर दो बराबर हुए, तो अब आप खुद ही दिमाग लगा लोगे, 8 और 8 हुआ तो ये वाला 8 या वो वाला 8। मैं आपके घर आया और आपने बोला कि सर हमारे यहाँ गुलाब जामुन भी बने हैं और रसगुल्ला भी बना है। मैं जब घर पहुंचा तब पता लगा रसगुल्ले खत्म हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुलाब जामुन खिला दो, मिठाई तो खाना। तो दोनों ही अगर सेम है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 8 नहीं तो वो 8, मतलब एक्स्ट्रा कुछ होगा ही नहीं, ऐसा या वैसा। फर्क कब पड़ता है? जब एक खत्म हो जाता। आपने घर पे समोसा और गुलाब जामुन बनाया, मैं घर पहुंचा, मैंने कहा लाओ भाई गुलाब जामुन खिलाओ, आपने कहा सर गुलाब जामुन खत्म हो गए, अब मुझे समोसा खाना पड़ेगा, मतलब मीठे की जगह नमकीन खाना पड़ जाएगा। ठीक है, What will you pay extra if you miss the minimum one? इस पे काम करना है। थर्ड में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 40, अदरवाइज 50, what will you pay extra? 10 rupees if you miss the minimum one. अगर आपने पहली गाड़ी छोड़ी तो दूसरी के लिए आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। तो कोई रूल लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं तो लिखवा दूंगा मैं रूल। इन फोर्थ केस स्मॉलेस्ट इज 12, अदरवाइज 20, व्हाट विल यू पे एक्स्ट्रा? रुपीज 8। ये 10 कैसे आया हमारा? 50 माइनस 40, और ये कैसे आया है जरा देखिए? 20 माइनस 12। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आप मुझे जवाब दीजिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। आपके दोस्त लोग कह रहे हैं कि कल कॉलेज अगर अपन मूवी चलेंगे तो मजा आएगा, तो आपने बोला अरे यार पर कॉलेज भी जाना है, और कॉलेज वालों ने बोला है कि कल आपकी अटेंडेंस यहां पर होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपकी क्या लगेंगी? 200 रुपए पेनल्टी लगेगी। और आपके दोस्तों ने बोला है कि अगर तुम हमारे साथ मूवी नहीं चलोगे तो हम तुमसे 500 रुपए पेनल्टी लेंगे। अब आप बताइए आपका क्या डिसीजन? कॉलेज जाते हो तो दोस्तों को 500 देना पड़ेंगे, दोस्तों के साथ जाते हो तो कॉलेज में आपको पेनल्टी 200 रुपए देना पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपका जवाब क्या है कि मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, कॉलेज के 200 रुपए। मेरे तो तरफ दोनों तरफ से नुकसान है यार, इधर 200 देना है या उधर 500 देना है, तो पहले आप क्या बचाएंगे? मैं इनके साथ चला जाता हूं दोस्तों के साथ, क्योंकि यहां पर 500 रुपए क्या लग जाएगी? पेनल्टी। मेरा नुकसान तो दोनों तरफ है, तो पहले वो नुकसान बताओ जो सबसे ज्यादा है। एक घर में आग लग गई, अब घर में आग लग गई, आपके पास दो ऑप्शन है कि मान लीजिए वहां पर आपका पेट भी है, ठीक है, कुत्ता बंधा हुआ है, और एक तरफ टीवी रखी हुई है, आग लगी हुई है, आप सब बाहर हैं, सुरक्षित हैं। अब किसको बचाओगे? नुकसान दोनों तरफ है। कुत्ते को बचाया तो टीवी जल जाएगी, टीवी को बचाया कुत्ता मर जाएगा। ऑब्वियस बात है, आपका डिसीजन होगा कि हम कुत्ते को बचाएंगे, टीवी तो बाद में भी खरीदी जा सकती है, नुकसान तो दोनों ही है। और चलो जानवर को हटा दो, आप ऐसा कर लो कि टीवी और मोबाइल, अब टीवी 50,000 की, मोबाइल 1.5 लाख का, क्या बचाओगे? और उल्टा कर लेते हैं, मोबाइल 10,000 का और टीवी 1.5 लाख की, एक ही बचा सकते थे आप। इधर जाओगे तो वो नहीं कर सकते, वो जा रहे हो तो ये नहीं कर। ऑब्वियस बात है, हर व्यक्ति अपना सबसे बड़ा नुकसान बचाएगा, यही लॉजिक है बस। तो वैम में सबसे पहला काम, बस खत्म हो गया वैम। अगर आप समझ गए तो इतना सही काम है, मतलब सबसे पहली स्टेप होती है पेनल्टीज निकालना। तो सबसे पहले आप क्या पता करिए? पेनल्टी। पेनल्टी कैसे पता करते हैं? हर रो हर कॉलम की क्या निकालनी है? पेनल्टी, सबसे छोटा और उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट, उन दोनों का डिफरेंस।
स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट उन दोनों का डिफरेंस, स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट उन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट का डिफरेंस। तो सबसे पहला काम है पेनल्टी निकालना, सेकंड हाईएस्ट पेनल्टी सिलेक्ट करना, बस खत्म। और ये बार बार यही दोहराता रहूंगा मैं, ये खत्म हो गया आपका मेन फ्रेम, यही है इसकी, हाईएस्ट पेनल्टी सिलेक्ट करिए। तो 7 रुपए बचाऊं, 10 रुपए बचाऊं, 12 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 22 रुपए, 21 रुपए, जो अभी हमारी बात हुई थी। क्या बचाना है? आपने कहा था सबसे पहले 22 रुपए को बचाइए। नुकसान आपका हर जगह है, पहले सबसे बड़ा नुकसान बचाइए। तो हाईएस्ट पेनल्टी से आपको इंटर करना है। थर्ड, सिलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट पे जाना है। तो इंटर फ्रॉम हाईएस्ट, इसको ऐसा कर देते हैं, इंटर फ्रॉम हाईएस्ट पेनल्टी, इंटर फ्रॉम हाईएस्ट पेनल्टी। हाईएस्ट पेनल्टी से क्या करिए? इंटर करिए, इंटर फ्रॉम हाईएस्ट पेनल्टी। तीसरा, सिलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट, सिलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। अब इससे इंटर करना है और सबसे मिनिमम कॉस्ट को सिलेक्ट करना है। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या आ गई आपकी? इसी से इंटर करना है, ये इससे इंटर करना है और सबसे मिनिमम कॉस्ट, मैं आपको समझाने के लिए येलो लाइन कर देता हूं यहां पर कि ये इससे इंटर करना है, ये सबसे मिनिमम। अब इसकी मिनिमम कॉस्ट 8, सिलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट जहां से आपने इंटर किया है। और आखिरी 4, अलॉट डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम है। ये तो हम तीनों ही केस में कर रहे थे, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में भी यही कर रहे थे, डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लेस। नॉर्थ वेस्ट में भी हम अलॉटमेंट कैसे कर रहे थे? डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लेस। इससे पहले वाले 2 वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 4 स्टेप बार बार दोहरानी है, इतना सा काम है। तो देखिए इस 8 पे गए। अब डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लेस, तो देखिए फैक्ट्री में सप्लाई कितनी है? 18, डिमांड कितनी है? 8, जो दोनों में से कम है 8। ये 8 यहां पर सर्कल बना दिया, मतलब हमने तीसरी फैक्ट्री से दूसरे गोडाउन पर 8 यूनिट ट्रांसफर कर दी। तो अब गोडाउन में जगह कुछ नहीं बची, 0। फैक्ट्री में 18 यूनिट थी, 10 आपने ट्रांसफर कर दी तो अभी भी 10 बची, 8 ट्रांसफर कर दी तो 10 बची। क्लियर है? खत्म हो गया। अब ये जो 0 हो गया दोस्त, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब फिर से पूरे क्वेश्चन को रीराइट कर लीजिए। तो मैं फिर से पूरा क्वेश्चन रीराइट कर लेता हूं, दैट इज F1, F2, F3। अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, खत्म हो गई बात। G1, G3, G4, G1, G3 और G4, जो 0 हो गया हमने उसको हटा दिया। G3 हमारा, G2 जो हुआ था क्या हो गया था? 0। ये G2 हमारा 0 हो गया, तो उसको आप रिमूव कर दीजिए, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। 7, 9, 10, ये 7, 9, 10 रीराइट करना ही ज्यादा समझदारी, गड़बड़ हो जाती है इसमें, है ना। फिर अभी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम एक ही मैट्रिक्स के ऊपर बार बार पेनल्टीज निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोई भी किताब उठाएं, सबसे पहला सवाल आपको इसी तरीके से मिलेगा कि पहले ये कर लीजिए, इससे गड़बड़ नहीं हो गया। 5, 7, 14, तो यहां पर ये 5, 7, 14। और कॉस्ट की बात करें तो 19, 17, 40, 19, 70, 40, 50, 40, 70, 50, 40, 70। पेज पलटें आप तब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक भी नंबर गड़बड़ गया। 12, 60, 20, 12, 60, 20। अब फिर से वही बात दोहराइए जो अभी आपको मैंने सिखाई है। क्या सिखाई है? सबसे पहले क्या निकालना है? पेनल्टी। पेनल्टी कैसे निकालते हैं? स्मॉलेस्ट 12, अदरवाइज 19, डिफरेंस इज 7। और सर्कल बना लो और इसके ऊपर आप इस तरीके का बॉक्स बना लो, तो ये नंबर इसके साथ मिक्स नहीं हो, ठीक है। तो ये आपकी सप्लाई है और ये क्या है? पेनल्टी। हर रो हर कॉलम के लिए पेनल्टी निकालना है। इधर सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 40, अदरवाइज 60। व्हाट विल यू पे एक्स्ट्रा? 20।
थर्ड रो में देखिए स्मॉलेस्ट क्या है 20, नेक्स्ट क्या है 40, दोनों का डिफरेंस 20। तो पहला जो स्टेप थी बस उसी को समझना है, उसी को बार बार दोहराना है। इधर पहला कॉलम में देखिए 19 अदरवाइज 40, डिफरेंस इज 21, ये पेनल्टी। सेकंड 40 और 50, डिफरेंस इज 10, 12 और 20, डिफरेंस इज 8। सबसे पहला काम है पेनल्टी निकालना। दूसरे नंबर पे क्या बोला था, इंटर फ्रॉम हाईएस्ट पेनल्टी 7, 20, 8, 10, 21। अब देखो दिमाग में आ रहा है ना क्वेश्चन कि सर दो पेनल्टी सेम हो जाए तो क्या करना, वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। उस रो या उस पेनल्टी से इंटर करिएगा जिसमें सबसे कम कॉस्ट हो इन द केस ऑफ टाई, वो इसके बाद लेते। ठीक है, तो प्रैक्टिस की जरूरत है दोस्त, है ना। और प्रैक्टिस के लिए ही मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए किताब लिखी है। तो ये किताब आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, ये किताब। ठीक है, तो ये किताब मैंने लिखी इसलिए, वरना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है ऑपरेशन रिसर्च जैसे टॉपिक को पढ़ने में। मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस और छोटे छोटे पॉइंट्स का एलोब्रेशन वो सब इस किताब में कंप्लीट कर दिया है, ताकि जो सीखना चाहते हैं वो फटाफट सीख जाएंगे। कहां से मिलेगी, तो ऑब्वियस बात है कि आप अमेजोन से ले लें, और अमेजोन पे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाती है कई बार, तो ये हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे दिया हुआ है। इस ऐप में भी हमने फैसिलिटी दी है कि यू कैन ऑर्डर बुक फ्रॉम थ्रू माई ऐप। देखें, तो ये ऐप जरूर से डाउनलोड कर लो, तो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आप क्या कर पाएंगे, फटाफट जो टॉपिक चाहोगे वो सीख पाओगे। देखें, चलिए वापस वैन पे आए हम। तो सबसे बड़ी पेनल्टी से इंटर करना है, तो सबसे बड़ी पेनल्टी इंटर फ्रॉम हाईएस्ट पेनल्टी। आपको समझाने के लिए फिर इसको येलो कलर कर देता हूं कि ये इस वाले में आपको इंटर करना है। ये आ गया। इंटर करने के बाद हमारी बात हुई थी क्या है, जरा देख लीजिए। इंटर फ्रॉम हाईएस्ट पेनल्टी, सिलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट, सबसे छोटी कॉस्ट। तो देखिए इनमें सबसे छोटी कॉस्ट क्या है, 19। 19 पे आपको अलॉटमेंट करना है कितना, डिमांड और सप्लाई 5 और 7, विच एवर इज लेस, दैट इज 5। 5 माइनस 5 0, 7 में से 5 यूनिट आपने गोडाउन 1 में ट्रांसफर कर दी, तो 2 यूनिट बची है, और जो 0 हो गया उसको हटा दी। तो अब अगली बार मैं आपको समझाने के लिए यहीं लिख देता हूं। अगली बार आपको क्या नहीं करना है, F1, F2, F3 आप इसके नीचे लिखेंगे, और यहां पर क्या आया, G3 और G4। जो 0 हो जाए उसको हटा दी, और ये में बॉक्स जरूर से बनाएं, और टोटल भी हर बार लगा लो, ताकि अगर कहीं भी गड़बड़ करोगे ना तो पकड़ में आ जाएगी। तो टोटल भी हर बार लगाओ, 7 और 5 12 और 14 और 2 26, 19 और 7 26। अब जब आपने यहां पर लिखा 2 9 10 7 और 14, तो ये 21 21 टोटल सेम। अब अंदर का कंटेंट लिख लेते हैं अपन, 50 40 70 12 60 20। अब फिर से वही काम करना है, फिर से पेनल्टी निकालो पेनल्टी। तो 12 एंड 50 दोनों को माइनस करा, क्या आया 38, ये क्या कहलाएगा, पेनल्टी। तो अब ये इसके साथ मिक्स नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको बॉक्स बना रखा है, मतलब पेनल्टी बाहर। 40 60 20, 70 20 50, 50 एंड 40 10, स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट टू स्मॉलेस्ट उनका डिफरेंस 12 एंड 20 8। तो सबसे पहला काम पेनल्टी निकालना। सेकंड, सिलेक्ट द हाईएस्ट पेनल्टी, कौन है हाईएस्ट पेनल्टी, उससे अंदर जाना है। तो इंटर फ्रॉम हाईएस्ट पेनल्टी, ये इसको मैं फिर येलो से कर देता हूं आपको समझाने के लिए, इससे इंटर करना है। और सिलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट। अब से मिनिमम कॉस्ट यहां पर कौन सी है, 20, ये रही। 10 और 14, डिमांड और सप्लाई विच एवर इज लेस, तो यहां पर क्या आ गया 10। और आप में से कोई कह रहा अरे यार ये बार बार करना पड़ेगा, तो इस मामले में आपको बाबा रामदेव की बात याद होनी चाहिए कि कई बार लोग बोलते हैं ना योगा हमसे नहीं हो रहा है, तो क्या बोलते हैं, करने से होगा। तो घबराने से नहीं होगा, करने से होगा। ठीक है, तो चलिए 10 यूनिट ट्रांसफर कर दी,
4 अभी भी बची है, 10 माइनस 10 0, जो जीरो हो जाए उसको हटा दो। बार बार दिमाग में रख लो कि जो जीरो हो जाए ना उसका कोई काम नहीं है। अब मतलब केवल क्या बचा, F1 F2। तो यहां लिख लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए F1 और F2। अच्छा, इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकें। तो आप क्या करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। 50-12, ये 50-12, 40-60, 40-60। यहां पर आपके पास है 29-74। पेज पलटने में गड़बड़ हो सकती है, एक बार टोटल हर बार लगा दो। मैं कहीं भी कुछ गड़बड़ करूंगा तो टोटल मिसमैच हो जाएगी, मुझे पता लग जाएगा कि मैं पीछे माइनस करना भूल गया। अब फिर से पेनल्टी निकाल, सेम बार बार वही प्रोसेस दोहरानी है। 12 एंड 50 38, ये पेनल्टी। 40 एंड 60 20, 50 एंड 40 10, 12 एंड 60 48। इंटर फ्रॉम हाईएस्ट पेनल्टी, सबसे बड़ी पेनल्टी से अंदर जाइए, सबसे बड़ी पेनल्टी से अंदर जाइए। तो देखिए आपको फिर यहां पर क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं, ताकि आपको बता रहे अब इसी कॉलम में रहना। और जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है उस पर अलॉटमेंट करना है। स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है इसमें, 12। ये 4 नहीं है, इसीलिए बॉक्स बना देते हैं ताकि हमें पता रहे ये डिमांड और सप्लाई। तो 4 और 2 विच एवर इज लेस दैट इज 2। तो 2 माइनस 2 0 और ये 2। अब आप देखिए ये 0 हो गया तो ये हट गया। अब आपके पास केवल क्या बचा, F2, ये F2। और F2 पर 9 यूनिट्स हैं, यहां पर 7 और यहां पर 2, और यहां पर क्या बचा है, G1 और G2। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जब आखिरी में एक रो या एक कॉलम बचे तो पेनल्टी निकालने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है, लॉजिक सिंपल है। 9 यूनिट आपके पास है, एक गोडाउन में 7 भेजनी है, एक में 2 भेजनी है। मुझे 9 रुपए मेरे पास हैं, मुझे एक दोस्त को 7 रुपए देना है, एक को 2 रुपए देना है। पहले किसको देते हो, बाद में इसको देते हो, क्या फर्क पड़ता है। तो अब यहां पर कोई इंपॉर्टेंस बचता नहीं है, आपको केवल क्या करना है, यहां पर 7 यूनिट्स, तो आखिरी रो या आखिरी कॉलम बचता है, तो ये 0 ये 0 ये 0। अब ये आपने सबको डिलीवर कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब फिर से पूरा क्वेश्चन लिखना है और हेडिंग डालनी है IBFS बाय व्हेन। IBFS का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियोस में, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और उसमें आपको पूरा क्वेश्चन फिर से रीराइट कर देना है, F1 F2 F3 G1 G2 G3 G4, ये सप्लाई, ये डिमांड, और क्या वैल्यू थी याद है आपको, 7 9 10, 7 9 10, 5 8 7 40, 5 8 7 40, टोटल 34, टोटल 34। अब 19 70 40, 19 70 40, जो क्वेश्चन दिया है बस उसको एज इट इज लिख रहे हैं अपन। सेकंड याद है आपको, 30 38, ये रहा 30 38, 50 40 70, 50 40 70। अभी मैं फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूं, बस कुछ नहीं कर। 12 60 20, 12 60 और 20। अब आपने जहां जहां अलॉटमेंट करे हैं बस वो लिखना है। तो आप देखिए पहला अलॉटमेंट आपने कहा करा था 8 पे 8, तो यहां पर मैं 8 लिख रहा हूं, ये सर्कल लगा दिया, मतलब मैंने 8 यूनिट ट्रांसफर करी थी तीसरी फैक्ट्री से दूसरे गोडाउन पे। अब सेकंड देखिए, आपने 5 यूनिट ट्रांसफर करी थी
पहले फैक्ट्री से पहले गोडाउन पे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 10 यूनिट ट्रांसफर करी थी तीसरी फैक्ट्री से चौथे गोडाउन पे, तीसरी फैक्ट्री से चौथे गोडाउन पे आपने 10 यूनिट ट्रांसफर करी, ये हो गया। इसके बाद फिर आपने 2 यूनिट ट्रांसफर करी है पहली से दूसरे गोडाउन पे, पहली से दूसरे नहीं, ये कौन सा था, G3 है, ये G4, ये G4। एक भी गड़बड़ करेंगे अपने को पता लग जाएगा ये 2 है ना, क्योंकि यहां 2 आ ही नहीं सकता, टोटल में मैच होनी चाहिए ना। इसके बाद सेकंड से फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड है, ये भी थर्ड। कहीं भी गड़बड़ करेंगे तो थर्ड एंड फोर्थ, तो ये थर्ड पर कितनी 7 और 2, तो ये 7 और 2। और यहां पे ये चेक कर लेना, क्या चेक कर लेना, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 8 + 10। अब देखो यहां जहां भी गड़बड़ करोगे पता लग जाएगा ये 18, ठीक है, क्योंकि पेज पलटने में गड़बड़ होती ही है। ट्रांसपोर्टेशन का एक भी कोई क्वेश्चन लेंगे आप तो उसमें इतनी सी बात दिमाग में रखिए कि आपसे गड़बड़ क्यों होगी। एक तो पेज पलटना है, पेज पलटने में एक भी नंबर आपका ध्यान नहीं रहा, हो जाएगा सब, ठीक है ना। और ऐसे आप जो मैं आपको क्रॉस टेली बता रहा हूं, 5 हो गया, 8 आना चाहिए, 8, 7 14, 2 2 10 14। एक भी गड़बड़ होगी तो पहले यहां रुक जाओ, क्योंकि अब इसके बाद स्टार्ट होने वाला है क्या, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ट्रांसपोर्टेशन की सवाल की प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना दोस्त, तो होना क्या है कि 45 मिनट्स लेगा ये पूरा सॉल्व होने में। अभी मोडी करना है, बाकी 45 मिनट भी गए, क्वेश्चन का नंबर भी नहीं मिले और पेपर अभी पूरा ही बचा है। तो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन सबसे आखिरी में करना चाहिए, क्योंकि ये सभी दूर से नुकसान है। केवल ये उन्हीं लोगों के लिए है जो रेगुलर बेसिस पर एग्जाम के बहुत पहले प्रैक्टिस करते हैं, और इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कहीं गड़बड़ होती ही नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया ना कि नो अदर, आपके पास कोई बुक होनी चाहिए जिसमें ढेरों सॉल्व हो और 1 बाय 1 ग्रेजुअली आगे बढ़े। किताबें बहुत सारी हैं, सब किताबें अच्छी हैं, लेकिन समस्या क्या है, आपके लिए कौन सी अच्छी है वो जरूरी है, जो आपको ध्यान में रख के लिखी गई है ना। वरना ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें भी बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से मैंने सारे स्ट्रक्चर्ड वीडियो प्रोग्राम हैं, एक के बाद एक, पहले ये फिर ये फिर ये, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टीज लेवल बढ़ाए। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो क्या कहलाएगा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, 5 यूनिट किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिए, 5 × 19 प्लस 2 × 12 प्लस 7 × 40 प्लस, और ये बहुत फेमस सवाल है, आपकी कोई भी एग्जाम हो आप उसमें चेक करो, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 8 × 8 प्लस 10 × 20। पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, ये क्वेश्चन मिलेगा। आप सॉल्व कर लीजिए, 95 + 12 कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 95 + 24 प्लस 280 प्लस 120 प्लस 64 और 200, तो ये आया आपका 783। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगानी है। अभी एक ही पार्ट हुआ है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया आपको ये बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, या आपके पास जो भी बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर लें, नहीं तो फिर आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहां से आप ये बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको ये ऐप, या फिर इसी यूट्यूब में नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ये ऐप मैंने दोस्तों बनाए इसलिए है कि आप आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम को पिन पॉइंट करके कम टाइम में, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, जब समय मिले तब आप इसकी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो पहले तो हम आपको सारी वेराइटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाने वाले हैं, और ट्रांसपोर्टेशन की सारी वेराइटीज पढ़ाने के बाद
हम बात करेंगे फिर मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की और फिर कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स की। तो फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, कीप लर्निंग, मोर यू लर्न मोर यू अर्न।